अस्सलामु अलैकुम, आदाब। हर इंसान का एक लाजमी दोस्त होना चाहिए और वो है किताब। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी ही एडवांस हो जाए, किसी का ताल्लुक़ किताबों से तर्क ना हो। और इसी गर्ज से हमारे हर घर में छोटी ही सही लेकिन एक लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि उसकी किताबें आपको वक्तन फ़ौक्तन अपनी तरफ बुलाती रहे। वहीं घर में परवान चढ़ रही नई नस्लें अपने आसपास उन किताबों को पाए और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। लेकिन इस गर्ज से जो लोग किताबों के और मेयारी किताबों के चाहने वाले हैं, बहरहाल उनके लिए दिल्ली दूरस्त। लेकिन इस दिल्ली दूर को पिछले 4 सालों से एजुकेशन एक्सपो हमारे पास लेकर आता है, जिसमें मुल्क भर से मेयारी किताबें लेकर ये हमारे इल्म दोस्त हजरात हमारी इल्म की प्यास बुझाने कुएं को लेकर हमारे पास आते हैं। लिहाजा इस मौके का फ़ायदा उठाइए, इसको गनीमत जानिए और अपने घरों से बच्चों को, घर वालों को साथ लेकर ख़ास तौर से इस किताब मेले का दौरा कीजिए और यहाँ से मेयारी किताबें साथ लेकर जाइए, ताकि उसके ज़रिए आप अपनी भी और अपने घर वालों की तरबियत कर सके। तो हमने हमारा एशिया के ज़रिए कोशिश की है कि यहाँ जितने पब्लिकेशंस आए हैं उसका आपको टूर इस वीडियो के ज़रिए करवाए, ताकि जब आप आए तो यहाँ से किताबें उस हिसाब से आप ख़रीद सकें। खुदा हाफ़िज़। सर, ये एजुकेशन एक्सपो में जो आपने स्टॉल लगाया है, क्या है, आपकी पब्लिशर्स कौन से और आप कहाँ से आए? देखिए, मेरा नाम शहजाद है और मैं दिल्ली से आया हूँ। फर्म का नाम है अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड और ये हमारा चौथा एडिशन है इसका एक्सपो का जो है। हम लगातार आ रहे हैं यहाँ पे और जहाँ तक किताबों के जितने स्टॉल्स हैं उसकी बुकिंग मैं करता हूँ और फिर यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को मैं उनके हैंडओवर कर देता हूँ। और कोशिश ये रहती है कि ख़ास तौर से जो अच्छे पब्लिशर्स हैं वही आ पाएँ इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और इसमें अदबी किताबें हैं, शायरी है, बच्चों की किताबें हैं, तिब की किताबें हैं, उसके बाद इस्लामियात पे भी किताबें हैं, हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, नॉवेल्स भी हैं। लोग पसंद कर रहे हैं उसको, वो क्योंकि आप भीड़ देख ही रहे हैं जब जो है सारा वो मैं समझता हूँ कि ये बहुत कामयाब जाएगा। ये अगर पिछली बार बहुत कामयाब किया था, इस बार भी बहुत कामयाब जाएगा। नौजवानों को कौन से टाइटल्स पढ़ना चाहिए उर्दू के हिसाब से, आपको क्या लगता है? नौजवानों को तो ये है कि जो बेसिक जो नॉलेज है अपने उसकी, वो उनको पढ़ना चाहिए। उसके अंदर वो आपकी इस्लामी नॉलेज होनी चाहिए पूरी, उनको हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, उनको पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, उनको तारीख़ किताबों की नॉलेज उनको होनी चाहिए, ताकि वो किसी सी मैदान में किसी से बात कर सकें। कोई सवाल पूछा जाता है तो वो आए बाएँ शायद देखते हैं यार कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ ये है कि जितना पढ़ेंगे आप, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा। ये एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है। बिल्कुल जो है पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, कोई भी टॉपिक पढ़े लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़े और उसके बाद फिर जो है वो आगे आएंगे शायद। जी, मेरा नाम शहजाद है। जी, ये वाइट डॉट पब्लिशर्स का स्टॉल है। हम दिल्ली से आए हैं। हमारे पास जो टाइटल्स लगे हुए हैं खासकर यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश में लगे हैं और हमारे जो टाइटल हैं वो एक टारगेट यूथ को करती है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, अंडर 13। हम लोग अंडर 13 में अभी काम कर रहे हैं। बहुत सारे टाइटल्स अगर आप देखेंगे इस तरफ इंग्लिश में, उर्दू में, जो करंट सिचुएशंस हैं और जो अभी यूथ को चाहिए, जो पढ़ना है हमारे लिए। तो अभी हम लोग रिसेंट बहुत सारी किताबों पे जो काम कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल ऑथर्स हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म पे है और फिर उसके बाद आपका साइकोलॉजी पे है, सोशोलॉजी पे है। इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर विजिटर्स का? आ रहे लोग? यहाँ पर औरंगाबाद 2 साल पहले आना हुआ था, तो उस वक्त शायद उनका दूसरा ये एडिशन था बुक फेयर का। तो एक ठीक है, अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरा फीडबैक लिया जाए स्टॉल का तो शायद उनसे एडवर्टाइजमेंट में हो सकता है कहीं कुछ कमियां हुई हों कि यहाँ पर क्राउड नहीं आ पा रही है। देखते होंगे आप शाम में तकरीबन 5 बजे के बाद इस तरह का माहौल है यहाँ पर। बुक फेयर के अलावा और भी बहुत सारे अंदर ये डिवीज़न वो बनाए हुए हैं, पेविलियन बनाए हुए हैं जहाँ पर झूले लगे हैं, फूड्स वगैरह के, उधर ज़्यादा रश है। और बाकी जो किताबों का, खासकर किताबों के लिए एक आगे बड़ा सा बैनर या फिर कुछ इस तरह का लगाना चाहिए कि इधर भी बुक एक्सपो लगा हुआ है दिल्ली से और अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर बुक डिस्प्ले के लिए आए, सेल के लिए आए हैं। तो इस मामले में थोड़ा सा इस बार कम है अगर कहें तो। जैसा कि आपने बताया स्टार्ट में कि आपका जो पब्लिशर्स है वो नौजवानों को टारगेट करता है, युवाओं को टारगेट, तो क्या लगता है आपको कितना ज़रूरी हो जाता है ऐसे माहौल में जहाँ पर
मिसलीडिंग और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस वगैरह इस्लाम या फिर मुसलमानों को बदनाम करने के ताल्लुक से, तो मुसलमानों का नॉलेज रखना और सही किताबों को पढ़ना कितना ज़रूरी लगता है? देखिए एक तो एक पूरा एक फेज बना हुआ है कि किताब लोग कम पढ़ रहे हैं। हम पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर बुक फेयर्स करते हैं। अभी हम लोग अलीगढ़ से आए हैं, एमयू से आए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। रिसेंट 10 दिन पहले वहाँ पर हुई है। तो वहाँ पर एक अलग रीडर्स हैं, अलग रीडरशिप है, नए नए कंटेंट, नए नए टॉपिक्स लोग ढूंढ रहे हैं हर लैंग्वेज में। जैसे हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में इंडियन लैंग्वेज जितनी भी हैं तो हम लोग उसमें पब्लिश करते हैं। तो नए टाइटल्स और नए जैसे फिलोसफी है, फिलोसफी पर भी एक बहुत महदूद और बहुत मुख्तसर लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं, लेकिन लोग पढ़ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक ढूंढ रहे हैं। खासकर मौलाना मौदूदी की बहुत सारी जो किताबें नौजवानों के लिए, एक बहुत समझ लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है अब तक जितने भी बुक फेयर्स हैं, खासकर नौजवान बहुत पसंद करते हैं उनकी किताबें वगैरह को। जो भी नए उनके टाइटल थे, खिलाफत ममलूकियत है और फिर अताब ज़िंदगी है। और इसके अलावा हम लोग जो मौलाना मौदूदी पे की किताबों पर जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखे होंगे ये सैयद मौदूदी डिस्कोर्स ऑन हिस्ट्री आइडेंटिटी रिवॉल्यूशन, ये हमारी हमेशा चलने वाली, नौजवान आते हैं खासकर ये किताबें, ये जो टॉपिक है, टॉपिक के हिसाब से ही कंटेंट रहता है तो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करता है तो मुझे आइडिया होता है कि किस तरह की टॉपिक्स और किस तरह के जो है मवाद लोग ढूंढ रहे हैं। देखिए हम हिदायत पब्लिशर्स से आए हैं और दिल्ली से। दिल्ली में हमारा ये इदारा है और यहाँ तीसरी बार आना हुआ है औरंगाबाद में एजुकेशन एक्सपो में। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस हमारे यहाँ। ख़ास तौर से ये जो फ़िक्री किताबें हैं और इसमें कुछ इस तरह की किताबें जो लोगों को ख़ास तौर से अट्रैक्ट करने वाली हैं, रसाइल मिनल कुरान है, रसाइल मिनल नबी है, रसाइल मिनल सहाबा है, लिरिजाल फ़क़त है, इस तरह की और भी किताबें हैं जो लोग शौक़ से ले रहे हैं। औरंगाबाद के क़ारीन का ख़ास तौर से मिजाज ये है कि वो नई नई चीज़ें तलब करते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि हर साल कुछ नई नई चीज़ें रहती हैं, इस वजह से लोग ख़ास एहतमाम से लेते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत यूनिक चीज़ जो है वो तालीमी ताश है। आप देखेंगे तालीमी ताश, ये तालीमी ताश बहुत पहले जो उर्दू से वाबस्तगी रखने वाले हैं वो आपको बताएंगे कि वहाँ काफ़ी मतलब मकबूल चीज़ थी और एक ज़माने से वो बिल्कुल मार्केट से गायब था। तो उसको दोबारा एक तरह से उसकी तजदीद का काम किया गया है और नए तौर पर वो तालीमी ताश आया है और यहाँ काफ़ी मकबूल हो रहा है। इसी तरह से और भी किताबें हमारे यहाँ फैमिली काउंसलिंग के ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, ख़ासतौर से तलबा और नौजवानों स्टूडेंट्स के लिए रहनुमाई की अच्छी चीज़ें हैं। ख़वातीन के तल्लुक़ से भी बहुत अच्छी किताबें हैं। शेख गज़ाली की किताबों का तर्जुमा है, अल्लामा इस्माइल क़रज़ावी की किताबों का तर्जुमा है, मुअज़्ज़िज़ुल इस्लाम नदवी की किताबें हैं। इसी तरह से हमारे पास सीरत पर भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। एक तो रसाइल मिनन नबी जिसका भी बताया गया था आपको, इसके अलावा अल्लामा गज़ाली की किताब सीरत पैगम्बर इस्लाम वो है, मुख्तसर सीरत रसूल है, मौलाना इनायतुल्लाह सुब्हानी की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरम मोहब्बत जिसकी शान, इस तरह से कई किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सीरत पर हमारी। आप बता रहे हैं कुछ नया कलेक्शन भी आप लेकर आए हैं औरंगाबाद के लोगों के लिए खास, तो उसमें क्या ऐसा 2-3 नाम आप बताइए। इसमें असल में नया कलेक्शन में इस बार जो हमारे यहाँ है, एक तो रसाइल की हमारी सीरीज़ है। पिछली बार यहाँ पर रसाइल मिनल कुरान आई थी और बहुत मकबूल हुई थी और ये समझिए कि बेस्ट सेलर आप कह सकते हैं इस बुक फेयर की या एजुकेशन एक्सपो की थी। इस बार उसके सेकंड और थर्ड पार्ट आए हैं, रसाइल मिनल नबी और रसाइल मिनल सहाबा। रसाइल मिनल नबी की और मतलब इस पूरी सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि बहुत ही आसान आमफहम अंदाज में पूरे दीन की तालीमात बताई गई हैं और दीनी मिजाज बनाने की कोशिश की गई है। मतलब रसाइल मिनल कुरान आप पढ़ेंगे तो ऊपर एक कुरान की आयत मिलेगी आपको, हर सफ़े पे ऊपर एक कुरान की आयत मिलेगी और नीचे एक बहुत यूनिक सा एक मैसेज मिलेगा। रसाइल मिनल नबी पढ़ेंगे तो ऊपर एक आपको एक हदीस मिलेगी और नीचे जो है एक बहुत यूनिक सा मैसेज मिलेगा। इसी तरह से रसाइल मिनल सहाबा पढ़ेंगे तो ऊपर जो है सहाबा की कोई बहुत प्यारी सी एक बात मिलेगी और नीचे एक बहुत यूनिक सा मैसेज मिलेगा। तो ये सीरीज जो है लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है और बहुत मौसर भी है। तो लोग अभी के हालात में हम देख रहे हैं कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन और ये बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर चल रहा है, तो उसमें ही कितना ज़रूरी हो जाता है ऐसी किताबों का मुआयना हमारे नौजवान करे या सभी हजरात। देखिए अभी ये जो जिस दौर में हम जी रहे हैं ये प्रोपेगेंडा का दौर है। एक तो वो ये सोशल मीडिया के जरिए से एक प्रोपेगेंडा हो रहा है और उस सोशल मीडिया के अलावा भी एक प्रोपेगेंडा है जो सोसाइटी में चल रहा है और मुस्तकिल चल रहा है। और इन सब प्रोपेगेंडे का खास कर जो निशाना है वो सही बात यह है कि इस्लाम और मुसलमान और इस्लामी तालीमात हैं। इस तनाजुर में देखा जाए तो हमारे नौजवानों को, हमारे तलबा को, हमारी लड़कियों को, हमारी औरतों को, सबको जो है दीनी मालूमात अच्छी और भरपूर होनी चाहिए।
और बहुत ठोस मालूमात होनी चाहिए। मतलब इस्लाम की जिन जिन चीज़ों के ऊपर एतराज़ हो रहा है उन चीज़ों के ताल्लुक से बहुत क्लियर कंसेप्ट हो। मतलब नमाज के ऊपर ये एतराज़ात हैं तो नमाज की हकीकत क्या है, हम जवाब दे सकें लोगों को। ख़वातीन के ताल्लुक से एतराज़ात हो रहे हैं तो उन चीज़ों का जवाब हम दे सकें। इसी तरह से कुरान पर एतराज़ात हो रहे हैं तो वो हम जवाब दे सकें। जिहाद के ऊपर और इस्लामी ग़ज़वात के ऊपर, इस्लामी तारीख़ के ऊपर जो बड़े-बड़े एतराज़ात हो रहे हैं उनसे वाक़फ़ियत भी हमारी होनी चाहिए, उनका जवाब भी हमारे ज़हन में वाज़ेह रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ इस तरह की कई चीज़ें हैं जो इस सिलसिले में नौजवानों की अच्छी रहनुमाई करती हैं। तो खैर मुताला जो है वो ज़रूरी है और हर एतबार से ज़रूरी है। ख़ुद इंसान की अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट के लिए भी और फिर सोसाइटी में अपने एक मजबूत वजूद को साबित करने के लिए भी और मजबूत वजूद के साथ जीने के लिए भी मुताला और स्टडी का अमल जारी रहना ये ज़रूरी है। ये नौजवानों को भी करना चाहिए और बुज़ुर्गों को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौजवानों से कहा जा रहा है कि वो मुताला करें, बल्कि बुज़ुर्गों को भी। जब तक एक इंसान मुताला करता रहेगा तब तक वो एक मजबूत इंसान रहेगा, सोसाइटी के लिए एक कारआमद इंसान रहेगा। अगर वो लिखना पढ़ना छोड़ देगा, एक बिल्कुल ही एक आम इंसान बनकर रहेगा, तो ये चीज़ जो है कहीं न कहीं उसकी इफ़ादियत जो है, एक इंसान की जो इफ़ादियत होती है, एक इंसान की की सोसाइटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसको कहीं न कहीं मुतासिर करेगा। तनकीदी किताबें हैं, ये आपकी सहाफ़त पे है और शायरी है, नई हिस्ट्री है और नॉवेल्स हैं, हिंदी और उर्दू में अलग-अलग नॉवेल्स हैं, उर्दू में और इंग्लिश में भी नॉवेल्स हैं। शायरी की किताबें हैं, बड़े-बड़े प्रोफेसर्स की किताबें हमारे पास हैं, दिल्ली की किताबें हैं, इस तरीके की। नाम कौसर है, मैं दिल्ली से आया हूँ और हमारे इदारे का नाम फारूस मीडिया इंफॉर्मेशन प्राइवेट है। हमारे पास जो किताबें हैं वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, इस तरह की किताबें हैं हमारे पास। इंग्लिश में ट्रांसलेशन कुरान भी है। हमारे पास प्रोफेट के बारे में एक हमारे पास किताब है, रोल मॉडल। हमारे पास हैदराबाद उस पर 1948 पे भी किताब है। ह्यूमन राइट पे भी हमारे पास किताब है, ह्यूमन राइट इन इस्लाम। और हमारे पास रिबा, सूद के ऊपर भी हमारे पास किताब है। सर जिस तरह के टाइटल्स आपके पास हैं तो आपको क्या लगता है नौजवानों को इस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत काफ़ी फैल रही है। नहीं, बिल्कुल नौजवानों को पढ़नी भी चाहिए, नौजवान पढ़ भी रहे हैं और पढ़ते भी हैं। टेक्नोलॉजी का अपना एक अलग वो है, लेकिन किताबें भी लोग पढ़ रहे हैं और आज के दौर में भी। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम कौसर उस्मान है।